देखिए, पहले तो सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण माह की शुभकामनाएं। और पोषण जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। सभी कहते हैं जीवन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं भोजन, पानी, हवा, उसमें भोजन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ भोजन नहीं, क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं, ये तीनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्दी से हेल्दी चीज जो है अगर आप गलत समय पे या गलत तरह से खाएंगे तो वो आपको नुकसान कर देगी। सपोज जैसे दही है, सुबह खाइए आपको फायदा करेगी, रात को खाइए आपका वही, सुबह खाएंगे हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, प्रोटीन देगा, लेकिन शाम को खाएंगे तो आपका कैल्शियम लॉस करेगा, आयरन की कमी लाएगा। तो सब खाए भी इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा स्वास्थ्य है ना, लोगों को लगता है कि स्वस्थ रहना या हेल्दी पोषण और डाइट फूड जो ये सारी चीजें हैं वो बहुत, जो लोग पैसे वाले हैं वही स्वस्थ रह सकते हैं। अगर ऐसा होता तो देखिए पैसे वाले लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। इसलिए स्वास्थ्य को किसी भी तरह से पैसे से कनेक्ट ना करें। बहुत हमारे पास सस्ते और ऐसे इकोनॉमिक सोर्सेज हैं। और हमारा जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ये विभाग हमारे केंद्र से चल रहे हैं। इसी अवेयरनेस प्रोग्राम ही चला रहे हैं कि आप कैसे कम से कम पैसों में, सस्ते से सस्ते साधनों में आसपास उपलब्ध चीजों से ही पर्याप्त पोषण को प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास जो भी है सस्ता सामान, ये भुना चना हो गया, अनाज है, उसको अंकुरित करके खाएंगे, उसमें आपके फ्रूट्स के गुण भी ऐड हो जाएंगे, राइट। आपको अलग से फल लेके खरीद के खाने की जरूरत नहीं। एक बहुत छोटी सी चीज होती है पानी। पानी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। पानी को अपने जीवन में बिल्कुल दवा की तरह, औषधि की तरह शामिल कर लें। आपकी 99% बीमारियां अपने आप से। फिर चौथी पांचवी चीज है कि जैसे कि आजकल लेट नाइट सोना, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हम बहुत बहुत देर तक बैठ के काम करते रहते हैं, आजकल ज्यादातर बीमारियों का कारण ये भी बैठे रहने से लीवर के पास ही जो हमारा फिजिकल फैट इकट्ठा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह को बेटर यूटिलाइज नहीं होने देता, रिलीज नहीं होने देता, इंसुलिन को टिश्यूज तक नहीं पहुंचने देता, फिर वो ब्लड में घुल के बीमारियां हो सकती है। तो क्या करना है, एक एक घंटे में शरीर को हिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आहार और विहार, खाना पीना और लाइफ स्टाइल दोनों की दोनों स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अगर सोचे कि अरे डाइट, आजकल देखेंगे आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह न्यूट्रिशन डाइट डाइट आता रहता है, फिर भी हर कोई बीमार है। ध्यान सबको है, क्या क्या करना है ये तो पता है, लेकिन क्या नहीं करना है, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी। समय पर सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोने से जैसे 1 घंटा पहले अपने डिजिटल जो जितनी चीजें हैं, गैजेट को ऑफ कर दीजिए, आप अपनी सेहत में कर दीजिए। आप अगर समय पे सोएंगे नहीं, शरीर का काम आ गया है, पहले आपने खाया, मुंह से खा लिया, फिर डाइजेशन हाथों ने कर लिया, अब एब्सॉर्प्शन की बारी आई रात को 10 बजे के बाद शुरू हो जाता है। उस टाइम आप अपनी आंखों को थका रहे हैं, दिमाग कहीं और लगा हुआ है, कैसे स्वस्थ रहेंगे आप। तो यही कुछ आदतें हैं जिनको हम ध्यान दें तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। और आसपास उपलब्ध चीजों से, सहजन है, मैजिक फूड है, मैं हर व्यक्ति को रिक्वेस्ट करूंगी एक मुट्ठी सहजन हफ्ते में कम से कम 3 दिन खाएं, अपने सारे टेस्ट कराएं, चेंजेस खुद देखें। बच्चों को कुपोषित होने से बचाया जा सकता है कैसे? एक तो क्या करते हैं गलती कि बच्चे खेलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं। अगर बच्चे की अपनी उम्र के हिसाब से या हाइट के हिसाब से वजन कम है तो आप अलर्ट हो जाइए तुरंत ही। और आप क्या करिए, नजदीकी जगह जैसे हमारा पोषण पुनर्वास केंद्र है, आप डॉक्टर से चेक कराइए कि उसको किस लेवल का सैम है, मतलब सीवियर, मतलब गंभीर रूप से कुपोषित है या अति कुपोषित है या सिर्फ कुपोषित है। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और फल, कोई भी विटामिन मिनरल वगैरह की मात्रा का समुचित उसको मात्रा में दे। प्रीमिक्स हम लोग बताते हैं, मैं ही बताती हूँ, जैसे उसमें 3-4 चने के अनाज होता है, 2-3 तरह की दालें, चावल और दलिया, घी में भून लिया, उसको दरदरा पीस के पाउडर जैसा बना लिया, प्रीमिक्स पाउडर बना के ये रेडीमेड वो है सेरेलैक, जैसे बाजार में मिलता है, 800-900 का डब्बा मिलता है, 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है। आप घर में 800-900 रुपए का अनाज 6 महीना चलेगा। इसको बना के रखिए घर में। क्या जरूरत है हर चीज के लिए बाजार फार्मास्यूटिकल पे डिपेंड क्यों होना, आपके घर में सारी औषधियाँ, सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, सारे सुपर फूड है, आप उनको लिखिए, बजाय की डब्बा बंद फूड्स की तरफ जाने के। एक ये हो गया, एक होता है सेरेलैक में हम लोग थर्मल हो गया, चना, मूंगफली, इनको पीस के पाउडर बना के रखें। जब भी बच्चे को भूख लगे 1 चम्मच चीनी दूध में घोल कर उसको सेरेलैक की तरह 6ठे माह से अनुपूरक आहार देना चालू करें। और प्रति 3 घंटे पे खाना दें। बस इस पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे बच्चा निश्चित रूप से आपका स्वस्थ रहेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर जो आने वाला भविष्य है वो हमारी बेटी बहनों के कोखों में पल रहा है। कुपोषण के वह बच्चे शिकार ना हो, इसीलिए राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन केंद्र के माध्यम से किया गया है। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी और कई विभाग मिलकर जो हमारी गर्भवती बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको बुलाकर मोटिवेशन दिया जा रहा है
कि क्या क्या खाने से हमारे देश में आने वाले बच्चे जो आपके पेट में पल रहा है वह कुपोषण का शिकार नहीं होगा। इस प्रकार का यह बहुत ही सारे गर्भित और अच्छी योजना है। इस अच्छी योजना से देश के अंदर अच्छी पर्सनालिटी पैदा होंगी, जिससे देश के अंदर अच्छे नागरिक बनेंगे, और जब देश के अंदर अच्छे नागरिक होते हैं तो अच्छा देश बनता है। इस अच्छे कार्य के लिए मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों की तरफ से, समस्त विभागों की तरफ से और उत्तराखंड की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही जो आपके माध्यम से हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जो मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय पोषण अभियान जो मोदी जी की एक अकल्पनीय योजना है, इसका लाभ उठाएं और गर्भवती बेटियों, बहनों को इसके बारे में पूरी जानकारी दें और ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए भेजें, ताकि हमारी बेटियां इन सब चीज़ों को सीख के अपनाएं, ताकि उनकी गोद में पलने वाला बच्चा स्वस्थ इसे देश में आए। देखिए, मेरा नाम नीरज कुमार भट्ट है। मैं क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी हूँ, केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। भारत सरकार पिछले 7 साल से 1 सितंबर से 30 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाती है। तो इस साल 7वां राष्ट्रीय पोषण माह है। केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल को इस बार ये जिम्मेदारी दी गई है कि ऊधम सिंह नगर जिले में पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को एक विस्तृत जनसंपर्क कार्यक्रम किया जाए, जागरूकता कार्यक्रम किया जाए। तो ये 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम, ये तो मुख्य कार्यक्रम है। इसके अलावा कुछ पूर्व प्रचार के कार्यक्रम, जिसमें हम कुछ स्कूलों में, कॉलेजेस में, खास तौर पर लड़कियों से जुड़े हुए स्कूलों और कॉलेजों में जाकर के उनके साथ हमने संगोष्ठी की, कुछ प्रतियोगिताएं रखी, कुछ बातचीत की, कुछ जो प्रचार सामग्री है वो बांटी। वो बांट करके हम ये बताना चाहते हैं कि आपको किस तरह से कुपोषण से मुक्ति लेनी चाहिए और किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। तो उधम सिंह नगर जिले में 3 दिन तक एक विशाल चित्र प्रदर्शनी लगी है। इसके अलावा एक मल्टीमीडिया वैन चल रही है। इसके अलावा कुछ विभागीय स्टॉल्स लगे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनके जरिए हम इस क्षेत्र और आसपास के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रमों में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो माननीय मंत्री हों, माननीय विधायक हों, माननीय सांसद हों, या अन्य जो जिले से जुड़े हुए अलग अलग विभागों के प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वो सब आकर के इस कार्यक्रम के जरिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।